नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। प्रियंका गांधी एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये अटकलें जो हैं सियासी गलियारों में बहुत तेजी के साथ तैर रही हैं। जी हाँ, इस वक्त की ये खबर आ रही है निकल के कांग्रेस के खेमे से कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन, अब की बार फाइनली चुनाव लड़ने जा रही हैं। कहां से चुनाव लड़ेंगी? दरअसल बात आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं, ये खबर है। क्योंकि राहुल गांधी जो थे अब की बार 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। एक थी रायबरेली उत्तर प्रदेश की सीट और एक थी केरला की वायनाड सीट। पिछली बार वो वायनाड से सांसद थे, पिछली बार वो अमेठी से हार गए थे। अब की बार भी वो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, लेकिन अब की बार सीट अलग थी उत्तर प्रदेश की। पहले अमेठी से लड़े थे, अब की बार रायबरेली से लड़े थे। दोनों सीटों से जीत गए हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो वायनाड सीट छोड़ेंगे। लेकिन इसके बाद खबर ये निकल के आ रही है कि वायनाड सीट से आखिर लड़ेगा कौन? तो लड़ेगा कौन, इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद संकेत दिए हैं कि यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल राहुल गांधी ने ये बात उस वक्त कही थी जब वो वायनाड में जनता को धन्यवाद करने गए थे, वहाँ पर रैली कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी कि मैं यहाँ से ऐसा उम्मीदवार दूंगा जो सबको हैरान कर देगा और जो सबको खुश भी कर देगा। तो इसका मतलब साफ संकेत है कि प्रियंका गांधी अब की बार चुनाव में एंट्री लेने जा रही हैं। ऑफिशियली तौर पर प्रियंका गांधी अब चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल ये है कि प्रियंका गांधी वायनाड से ही क्यों चुनाव लड़ रही हैं? क्या राहुल गांधी जो है वो रायबरेली की सीट नहीं छोड़ सकते? क्या राहुल गांधी जो है वायनाड में खुद रहकर रायबरेली सीट से इस्तीफा दें और रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी को लड़ाएं? प्रियंका गांधी को रायबरेली से इसलिए लड़ाएं क्योंकि रायबरेली जो है उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी हमेशा से, जब से उन्होंने पद संभाला है तो वो उत्तर प्रदेश का उनके पास प्रभार रहा है। महिला हैं और अपनी माँ की सीट पर, जो उनकी माँ थी सोनिया गांधी, उनकी सीट पर अगर वो लड़ती हैं तो उसमें ये ताकत आएगी, उसमें ये दिखाया जाएगा कि क्या गठबंधन की वजह से राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में जीत मिली या फिर वो उनकी आज भी लेगेसी है, आज भी वो अपना दम रखते हैं इतना कि चाहे गठबंधन हो चाहे ना हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो अपने दम पर जीत दिला सकते हैं अमेठी और रायबरेली में। तो सवाल ये निकल कर आ रहा है कि क्या राहुल गांधी जो हैं वो अपनी बहन को वायनाड से चुनाव लड़ाएंगे या फिर उनको रायबरेली से ही चुनाव लड़ाया जाना चाहिए? अभी तक तो ये खबर सामने निकल के आई है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी ने ये बात कही थी अभी हालिया दिन में कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती वाराणसी से, वाराणसी ये वो सीट है जो प्रधानमंत्री मोदी जहां से संसद में चुन के जाते हैं, अगर वाराणसी से राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो वो 3 लाख वोट से जीतकर संसद में पहुंचती। ये बात कही थी राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी ने जब ये बात कही तो उसी के बाद से ये सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि क्या राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं अपनी बहन को चुनाव लड़ाने का, और अगर लड़ाने का इशारा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अब की बार जिस सीट से इस्तीफा देंगे, वायनाड सीट उन्होंने चुना है, वायनाड सीट को, कि वो वहां से इस्तीफा देंगे और वो खुद जो है रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे संसद में। तो रायबरेली सीट नहीं छोड़ेंगे राहुल गांधी और वायनाड सीट वो छोड़ देंगे। तो वायनाड सीट से प्रियंका गांधी अब की बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये एक बहम खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकल आ रही है, कांग्रेस के खेमे से निकल कर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए या वायनाड सीट से? क्योंकि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का और जो महिला कार्यकर्ता है खासकर, उनकी ये डिमांड रही है कि उनको वायनाड से नहीं, उनको रायबरेली से ही चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा भी ये बात चाहती है कि राहुल गांधी वायनाड ना छोड़ें और वायनाड से रहें और उत्तर प्रदेश में जो है वो अपनी सीट खाली करें, वहाँ से इस्तीफा दें। और उत्तर प्रदेश में जब वो अगर इस्तीफा देते हैं तो भाजपा जो हारी है उसका मनोबल डाउन है, वो उसकी सीटें आधी हुई हैं तो अपना पूरा दमखम लगा देगी उस सीट को जीतने के लिए। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा का सवाल बन सकता है अगर वो रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती हैं। एक तरफ पूरी कांग्रेस होगी और एक तरफ पूरी समाजवादी पार्टी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पे ही कांग्रेस को 1 सीट से 7 सीट 6 सीट तक जाने का जो है यश प्राप्त हुआ है अब की बार। लेकिन अगर वहीं भाजपा जो है, भाजपा का जो स्कोर कार्ड है वो भी गिर गया है सिर्फ इंडिया गठबंधन के
के गठबंधन की वजह से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में। तो अब आप बताइए कि क्या राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर वायनाड से, और क्या वो इस बार चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं, क्योंकि ये भी एक अभी तक संशय बना हुआ है। खबर है ये निकल के आ रही है, लेकिन ऐसी खबरें जो है वो पहले से ही निकलती आई हैं। सबसे पहले ये खबर निकल के आई थी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में। उस वक्त जो प्रियंका गांधी थी वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी, ये कांग्रेस के नेताओं ने ये बात कही थी कि प्रियंका गांधी अब की बार चुनाव लड़ेंगी, और वो चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से, जहां से खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उस वक्त भी ये बात आई गई होगी, प्रियंका गांधी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव आए उत्तर प्रदेश के। उस वक्त भी उत्तर प्रदेश में ये बात आई कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, लेकिन वो फिर भी चुनाव नहीं लड़ी। और साल 2024 के जब चुनाव आए उस वक्त भी ये सवाल खूब उठा कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाना चाहिए, प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन इस वक्त भी प्रियंका गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब की बार एक बार फिर ये खबर सामने निकल कर आ गई कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, और वो कहां से चुनाव लड़ रही हैं, भाई की सीट से ही प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, चुनाव से पहले चुनाव लड़ती हैं तो क्या उन्हें हारने का डर था। लेकिन अब जब राहुल गांधी दोनों सीटों से जीत गए हैं, एक तरह से आश्वस्त हैं वो कि अगर यहाँ से कोई भी लड़ेगा तो जीतेगा कांग्रेस के सिंबल पे। तो अब ऐसी सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जा रहा है या फिर वो लड़ने जा रही हैं, ये एक बड़ा सवाल जो है लोग इंटरनेट पर जमकर पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से। खैर, इस खबर पे आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए, और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल RN न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।